वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद जुनकुक जब वापस आता है तो वो अपने हैंड क्लीन करता है और वो अपने सीनियर से पूछता है कि ये तेयंग कहाँ पे है, अभी तक ये क्लीन नहीं हुआ। तभी ये उनके सीनियर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो तो चला गया। तभी जुनकुक उनकी तरफ देखता है और बोलता है चला गया कहाँ। तो वो हाँ, नेटवर्क वापस आ गया था तो उसने किसी को कॉल किया और वो लोग आए और उसे लेकर चले गए। हाँ, वैसे ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से क्लीन कर दो सारी चीज़ें। तभी ये जिनको बोलता है वो चला गया, वो ऐसे कैसे जा सकता है ना, बिना मुझे बाय बोले वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे एक बार मुझसे मिलना चाहिए था ना, वो मुझे एक बार बाय बोल के जा सकता था ना। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे हो। तभी जिनको बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं ये सब क्लीन कर देता हूँ। और इतना बोल के वो अपना हैंड क्लीन करता है और फिर वहाँ पे ये जो सारी ये मैस हुई थी उस सारी चीज़ों को क्लीन कर देता है। अब क्लीन करने के बाद वो अपने वर्क में बिजी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनको अपने पेशेंट को चेक कर रहा था तभी वहाँ उसके फ़ोन पे रिंग होने लगती है। तो वो सीनियर डॉक्टर आते हैं और उसका फ़ोन उठा लेते हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय बोलता है कि प्लीज़ आप बाहर आकर अपना पार्सल ले सकते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर बोलते हैं कौन। तभी वो पार्सल में बॉय बोलता है कि एक्चुअली आप जियन जॉन कुक बोल रहे हैं। तो वो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, ये उन्हीं का फ़ोन है पर वो अभी अपने वर्क में है। तो वो बॉय बोलता है प्लीज़ आप उन्हें कॉल दीजिए। तभी वो ओल्ड मैन होते हैं तो फ़ोन जिनको को देते हैं। जिनको उनसे बातें करता है वो बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन और हॉस्पिटल की कुछ सामान थी। इसे देखकर तो वो लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं। तभी वो कुरियर बॉय अपने हैंड में एक डायरी और पेन लेकर आता है और बोलता है सर यहाँ पे साइन कर दीजिए और ये आपके लिए था, नोट है कुछ। वो नोट लेकर जिनको थोड़ा कंफ्यूज होता है। नोट पे जिनको का नाम और उसको थैंक यू लिखा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर में उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को ओपन करके उस नोटिफिकेशन को रीड करता है और वो शॉकली अपने सीनियर की तरफ देखता है और जोर से चीखता है। तभी वो लोग थोड़ा वरीड हो जाते हैं और जिनको की तरफ देखते हैं। तभी जिनको उन सबको वो नोटिफिकेशन दिखाता है और बहुत हैप्पी होता है, बोलता है कि मुझे किम हॉस्पिटल से फिर से उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने ये मेरी ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे फिर से वो लोग किम हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के लिए बुला रहे हैं। और इतना बोल के बहुत हैप्पी होता है। वो लोग भी उसे बहुत कांग्रेट्स बोलते हैं और सारे सामान को अंदर ले जाकर वो जैसे उसके सारी जगह पर रख देता है। और रखने के बाद एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है फाइनली मैं अब अपने मॉम से झूठ नहीं बोल पाऊँगा, मैं भी एक हॉस्पिटल में वर्क करूँगा, इस क्लिनिक को ये भी बहुत अच्छा है बट मेरे ड्रीम्स। और इतना बोल के फिर जिनको अपना पैकिंग करने लगता है, क्योंकि उसे ज्वाइनिंग 2 दिन बाद की रखी गई थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना पैकिंग कर लेता है। करने के बाद वो ओल्ड मैन और वुमेन के पास जाता है और उन्हें बाय बोलता है। वो लोग अपने चेस खेल में बिजी हो जाते हैं और बोलते हैं ओके ठीक है जाओ। और इतना बोल के वो उसे बाय बोल के वहाँ से वो थोड़ा सा सैड होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आने के बाद जिनको अपने फ्रेंड से मिलता है जो कि बहुत हैप्पी होता है, वो भी बहुत हैप्पी होता है, बोलता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम वापस आ गए। तभी यूंगी बोलता है तुम्हें पता है हमारा अपार्टमेंट का तुम्हारा रूम पूल 6 मंथ से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम बहुत लेट कर दिए। तभी जिनको बोलता है कोई बात नहीं मैं अब आ गया हूँ ना। और इतना बोल के वो लोग अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। यूंगी बोलता है तुम कुछ खाओगे। तभी जिनको बोलता है नहीं, पहले तुम सारे ये अपार्टमेंट को क्लीन करो, तुम देखो कितना मैसी करके रखे हो। तभी ये यूंगी बोलता है सॉरी और इतना बोल के वो जल्दी जल्दी क्लीन करने लगता है। तभी ये जिनको बोलता है ओके मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ और वो जाके अपने रूम में जाता है और पहले सारी जो चीज़ें थी उसे देखकर स्मेल करता है, बोलता है ये यूंगी भी ना कभी क्लीन नहीं करता है। और फिर वो सारी चीज़ों को क्लीन करके अच्छे से रख देता है और फिर खुद फ्रेश होकर डिनर करने लगता है। तभी ये यूंगी बोलता है जिनको तुम्हें अचानक से ज्वाइनिंग लेटर कैसे आ गया। तभी जिनको बोलता है मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे सुधर गया, कि जो मैंने थोड़े से पुअर लोगों की हेल्प की थी तो वो तो मुझ पर इतना गुस्सा हो गया था कि बस वो मनी चाहता है और कुछ नहीं, वो किसी की फीलिंग नहीं समझता है। वो लेडी बहुत रो रही थी और बहुत वरीड थी अपने सन के लिए। मैंने उनकी बस थोड़ी सी तो हेल्प की थी बट उन लोगों ने बहुत, मैंने गलती क्या किया था, वो एक ही इंजेक्शन था ना, बस वो लोग अमीर लोग को देना चाहते थे कि जो कि उनकी ट्रिपल मनी दे रहे थे। पर उस बच्चे का क्या कसूर था, वो रिच मैन का बेबी तो 2 डे तक रह सकता था पर उसके पास वो जो पुअर बॉय था उसके पास तो 3 आवर की ही टाइम था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। मेरी उतनी सी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा, कोई बात नहीं, गॉड देख रहा है, गॉड सबके साथ इंसाफ करेगा। और इतना बोल के तभी ये यूंगी बोलता है ठीक है अब साइड मत हो, जल्दी चलो हम लोग अपना डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद तुम्हें रेस्ट भी तो करना है, मुझे भी सोना है। तभी ये जिनको बोलता है रियली यूंगी तुम करते क्या हो, बस वो अपना छोटा सा वर्क करते हो उसके बाद
खाते हो फिर सो जाते हो, और कोई वर्क नहीं है? तभी युंगी बोलता है नहीं और कोई वर्क नहीं है, बस मेरा एक और वर्क है। मैं कैफ़े में इसीलिए तो वर्क करता हूँ कि जो लोग रिच होते हैं वो लोग आए और मैं एक रिच बॉय के साथ मैरिज कर लूँ और फिर उसके मनी पे मैं ऐश करूँगा। तभी ये जिनको बोलता है प्लीज़ खुद के मनी पे ऐश करो, दूसरे के नहीं, ओके। और इतना बोल के जिनको बोलता है मेरा डिनर हो गया और वो जाकर रेस्ट करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनको बहुत हैप्पी था वो सीधे किम हॉस्पिटल में जाता है और जाने के बाद वो अपने हैंड में जो लेटर था वो लेटर लेकर सीधा रिसेप्शनर के पास जाता है और उसे वो लेटर देता है और देने के बाद उसे अपने लॉकर का की लेता है और लेने के बाद सीधे अपने लॉकर के पास जाता है। वहाँ पे ये अपने क्लोथ चेंज करता है और डॉक्टर का क्लोथ वेयर करके वो सीधे अपने वर्क के प्लेस पे जाता है और जाने के बाद वहाँ पर देखता है कि वहाँ पे बहुत उसके कॉलीग्स थे, पर जहाँ पे जुनकुक की जगह थी वो लोग कचरे फेंके थे। इसे देखकर जुनकुक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सभी लोग उसके साथ बहुत ही शौकली देख रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जुनकुक वापस आएगा। तभी उसमें से जुनकुक का एक कॉलीग बोलता है सॉरी, और इतना बोल के वो जो भी अपना कचरा वहाँ पर रखा था उस सभी को हटा देता है और क्लीन करता है। तभी जुनकुक वहाँ पर जाता है और फिर से अच्छे से उसे क्लीन करके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तभी जिनको की नज़र उस पर जाती थी कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जब उस पे वो सारे इलीगल चार्ज लगे थे तब उसने उसका साथ छोड़ दिया था, सारा दोस्त उसी पे डाल दिया था। इसीलिए जिनको उसकी तरफ देखता है और फिर अपना हेड दूसरी तरफ करके अपना वर्क करने लगता है। पर अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ था, सभी लोग उसे वैसे ही ट्रीट करते थे, सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते थे। और जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वो बातें नहीं करता था, उसकी अब एक गर्लफ्रेंड थी जो कि जिनको बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती थी। जिनको किसी की बातें नहीं सुनता था, बस अपना वर्क कर रहा था। तभी जिनको अपना कार्ड लेता है और लेने के बाद एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर अपने डीन के कैबिन के पास जाता है और नॉक करता है। उसका डीन जिनको को देखता है और उसका लेटर देखते हुए बोलता है वाह, फिर से तुम सिफारिश करके यहाँ पे आ गए, अब पता नहीं क्या करोगे। तुम्हें कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें यहाँ से फेंका था पर फिर भी तुम यहाँ पे आ गए, पता नहीं कौन तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। और इतना बोल के वो जिनको की तरफ देखता है और बहुत सारी फाइलें उसे दे देता है और देने के बाद बोलता है कि मुझे ये सारी फाइलें आज ही कंप्लीट चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हें इस जॉब से भी छुट्टी मिल सकती है। और इतना बोल के वो फिर अपना वर्क करने लगता है। तभी जिनको बहुत सारी फाइलों को लेकर सीधे अपने वर्क प्लेस पर आता है, वहीं पर वर्क करने लगता है। सभी लोग का वर्क ख़त्म हो जाता है। तभी वो लोग डिनर करने का प्लान बनाते हैं। तो जिनको का एक कॉलीग होता है जो कि जिनको से पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी जिनको सबके फेस की तरफ देखता है और देखने के बाद फिर वो अपने जो फाइल का वर्क कर रहा था उसकी तरफ देखता है और बोलता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगता है। तभी सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो उसमें से एक बोलता है तुमने उससे क्यों, तभी जो कॉलीग जिनको से पूछा था उसी में से एक कॉलीग बोलता है तुमने उसे क्यों पूछा, तुम्हें पता है ना कि जो को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत हम लोग को गुस्सा होगा, क्योंकि वो उसके साथ उसकी फेस की तरफ देखना भी उसे नापसंद है। वो उसे बहुत हेट करता है क्योंकि वो इनू का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी वजह से इनू को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए। तभी वो बोलता है बस मैंने नॉर्मली पूछा क्योंकि वो हमारे साथ वर्क कर रहा था। ये सारी बातें जिनको सुन रहा था। तभी जिनको अपने फेस पे फोर्सफुल स्माइल लाता है और बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और फिर इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगता है। दूसरे साइड जो कि किम हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट थे वो अपना वर्क कर रहे थे और करते हुए वो एक पिक को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ पे उनका सेक्रेटरी आता है जो कि डोर पर नॉक करता है। तभी किम हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट उसे अंदर बुलाते हैं। जैसे ही जिमिन अंदर जाता है तो बोलता है सर 2 न्यूज़ है, एक हमारे पर्सनल वर्ल्ड से और एक इस वर्ल्ड से है। बोलता है कोई बात नहीं, मुझे पहले हमारी पर्सनल वर्ल्ड की न्यूज़ दो, उसके बाद हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो जिमिन बोलता है सर ये देखिए हमारे जो एनिमी थे वो वापस आ चुके हैं। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोगों ने उन्हें ढूंढा और बहुत मुश्किल के बाद वो हमें पता चल गया, पर एक और नहीं पता चला कि जो उनका हेड बॉस है वो नहीं मिल रहा है। टैंक बोलता है कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, वो कब तक बिल में छिपेगा, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ना, उसके तो हम कैसे भी हैंडल कर लेंगे। हाँ दूसरी न्यूज़। तभी ये जिमिन बोलता है सर आपने जिस बॉय को बोला था कि हम उसे वापस किम हॉस्पिटल बुला ले, उस बॉय को हम लोगों ने हॉस्पिटल में जॉब दे दिया है, वो अपना स्पेशली जॉब कर रहा है। तभी ये टैंक बोलता है गुड, और इतना बोल के वो फाइल देखता है। तभी वो फाइल में जिनको जो सारी बायोडाटा थी उसे देखकर स्माइल करता है। तो वो जिमिन बोलता है सर आपकी आज एक मीटिंग है। तभी टेंग बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपने ऑफिस से बाहर आता है और मीटिंग करने के लिए जाने लगता है। तभी वो जैसे ही लिफ्ट में जाता है तो वो देखता है कि वही एक डीन था जो कि जुनकुक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जुनकुक ने उसके बारे में बोला था।
तभी तेयंग उस डॉक्टर को रोकता है और उससे हाय बोलता है और हाय हेलो को बोल के उसे कुछ नॉर्मली बातें करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो डीन बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने ही उसे बुलाया था ना, तुम्हें पता है कि वो उसने मेरे कितने का नुकसान किया था। अगर मैं वो इंजेक्शन उसे दे देता तो मेरे पास बहुत सारा मनी होता, पर फिर भी कोई बात नहीं। एक बार तो मैंने उसे यहाँ से फेंक दिया था, पर वो मेरी जॉब पे खतरा बन सकता है। वो इतना ईमानदार क्यों है, वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है, कुछ मनी लेकर आराम से रह जाता, पर उसे गरीबों की हेल्प करना बहुत आता है ना। कोई बात नहीं, मैं उसे भी संभाल लूँगा। इतना बोल के जुनको का डीन भी अपने वर्क करने चला जाता है। 1 वीक हो जाता है। इन 1 वीक में जुनको का डीन उसे बहुत परेशान कर रहा था, बहुत सारा वर्क दे रहा था कि ताकि जुनको खुद से रिजाइन देकर वापस चला जाए। और ये सारी बातें तेयंग को पता चल रही थी। तभी तेयंग एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है कि मेरा जुनको के साथ मीटिंग कराओ। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है सर आपको पता है कि वो एक डॉक्टर इंटर्न है वो। तभी ये तेयंग बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं जो एक बार बोलता हूँ वही होता है, तो प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है ओके, जो आपकी मर्ज़ी वही करो, और इतना बोल के वहाँ से चले जाता है। और जाने के बाद वो कॉल कर देता है। तभी एक डॉक्टर आती हैं और जुनको की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अपने कैबिन में बुलाया है। तभी जुनको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, वो बोलता है प्रेसिडेंट कौन है। तो फिर वो वहाँ से अपना वर्क छोड़ के वहाँ पे जाने लगता है। तभी वो रास्ते में जा रहा था तो सोचता है कि तेंग ने उसे बोला था कि वो किम हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है, कहीं वो तो नहीं। तभी जिनको बोलता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किम हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट वैसे क्लोथ में, और वो भी उस छोटी सी जगह पर क्यों जाएगा। और इतना सोच के फिर जिनको ऐसे ही कुछ बातें सोच रहा था और डरते हुए वो जैसे ही केबिन के पास जाता है, नॉक करता है। तभी जिमिन बोलता है कम इन। इतना बोलता है तो जिनको हल्का सा डोर ओपन करके देखता है कि जिमिन इन काउच पे बैठकर टी पी रहा था। तो इसे देखकर जिनको को लगता है कि वही प्रेसिडेंट है, तो वो स्माइल करता है। तभी जिमिन उसे अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने के बाद जिनको को अपने सामने बैठने को बोलता है। जिनको सामने बैठ जाता है और अपना इंट्रो देने लगता है। तभी जिमिन बोलता है ओके गुड, और इतना बोल के जिमिन खड़ा होता है और बोलता है प्रेसिडेंट सर जुनको कहा गया आप इससे बातें कीजिए, मुझे चलना चाहिए। और इतना सुन के जुनको के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब वो तेयंग को देखता है और बोलता है सर आप। तभी तेयंग बोलता है हाँ मैं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, ये तो क्या हम बातें कर सकते हैं। तभी जुनको की तरफ देखता है और फिर शॉकली देखने के बाद तो तेयंग बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख, मुझे तुमसे तो बस नॉर्मली बातें करना था, फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जुनको तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी सर, मैंने जो भी आपके साथ उस विलेज में किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इतना बोल के वो उसके सामने झुक जाता है। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है, बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो मुझ पर यकीन नहीं था ना। तभी ये जिनको फिर से बोलता है सॉरी सर, मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इतना बोल के फिर से वो झुक जाता है। तभी ये तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो वो कब का भूल चुका हूँ। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से उठ के सीधे अपने टेबल के पास जाता है। और जाने के बाद वहाँ से एक एनवलप उठाता है, और उठाने के बाद वो वहाँ लेकर सीधे जुनको के हैंड में दे देता है और बोलता है ये तुम्हारी मनी, एक्चुअली जो विलेज में तुम्हारे मनी लिया था मैंने, मनी नहीं मेडिसन और कुछ फूड खाया था उसी का मनी तुमने जोड़ा था ना, तो वही है। तभी ये तेंग जुनको बोलता है पर सर मैंने सॉरी बोला ना, एक्चुअली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी तेंग बोलता है नहीं, मैंने यूज किया था तो मैं तुम्हें मनी दे रहा हूँ। और इतना बोल के वो फोर्सफुली उसे मनी दे देता है। तभी तेंग बोलता है कि एक बार उसे खोल के देख तो लो, तुम्हारा जितना मनी हुआ था उतना है या नहीं। जिनको बोलता है नहीं सर मुझे आप पे ट्रस्ट है, मनी होगा। तो तेंग बोलता है नहीं एक बार देख लो, प्लीज़ देख लो। तो जिनको बोलता है ओके, और इतना बोल के वो एनवलप खोल के मनी देखता है। तभी बोलता है हाँ सर उतना ही मनी है। तो तेंग बोलता है ओके तुम जा सकते हो। तभी ये जिनको 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर वो टर्न होता है और बोलता है सर मैंने विलेज में आपके साथ जो किया आप उसी के रिवेंज के लिए मुझे यहाँ पे बुलाए हो ना, जॉब दिए। तभी तेंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे फाइल तुम पे जो वो इलीगल चार्ज लगा था मैंने वो सब फाइल को रीड किया, तब पता चला कि तुम सच में बेकसूर थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया। और वैसे भी तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तो अच्छे डॉक्टर को अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। और इतना बोल के वो स्माइल करता है और फिर बोलता है तुम जा सकते हो। तो जिनको बोलता है ओके। और इतना बोल के जिनको कैबिन से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वॉल के साथ अपने हेड पटकता है और बोलता है मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा करना था, मैं उसी पर्सन के साथ मिला और जो कि मैं कितना तो मुझे बहुत असेम फील हो रहा था उसके सामने खड़ा होकर, मैंने उसे कितना बोला था, मैं उससे वैसे काम करवाया था और वो इस हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। ये सारी बातें बोल के वो अपने हेड वॉल पे पिट रहा था। तभी जी तेयंग को कॉल आता है कि उसे मीटिंग में जाना है। तो वो तेयंग भी अपने कैबिन से बाहर आता है तो वो देखता है कि जिनको अपना हेड वॉल पे पटक रहा था। इसे देखकर तेयंग स्माइल करता है और बोलता है क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो जिनको बोलता है कुछ नहीं सर मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल के वो डरते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी तेयंग स्माइल करता है और बोलता है ये बहुत क्यूट है माय लिटिल वन,
और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए वहाँ से अपने मीटिंग के लिए चले जाते हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतने ही। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।